अब ये सुकरात जो थे ये कौन थे? तो यूनान की राजधानी जिसका नाम है एथेंस, ठीक है, यूनान की राजधानी एथेंस के रहने वाले कौन थे? सुकरात। सुकरात अपने समय के प्रकांड विद्वान, बहुत बड़े दार्शनिक, या सुकरात के बारे में जितना कह लिया जाए कि काफी नॉलेजफुल व्यक्ति थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे, जितना कह लिया जाए कम पड़ेगा। इनका एक चेला हुआ करता था बेटा, उस चेला का नाम था प्लेटो। क्या? प्लेटो। प्लेटो का मतलब होता है जिसका छाती, जिसका सीना चौड़ा हो, यूनानी भाषा में, ठीक है। तो यूनानी भाषा में प्लेटो का मतलब होता है चौड़ा सीना वाला। तो प्लेटो का नाम यह क्यों पड़ा? क्योंकि प्लेटो जब कुश्ती लड़ता था, कुश्ती समझ रहे हैं, पहले के लोग कुश्ती लड़ते थे, पहले के लोग मोबाइल था ही नहीं तो चलाएंगे कहां से, तो लोग खेल कबड्डी खेलते थे, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित खेल खेलते थे वो लोग। तो लड़ाई भी जो है एक मतलब क्या कहा जाए उसको, दंगल, कुश्ती करना भी उन लोगों का एक शौक था। तो प्लेटो, जैसे आप लोग आजकल जिम में जाते हैं, वैसे ही लोग पहले लंगोटा पहन के और पूरा शरीर में धूल माटी लगा के और कुश्ती लड़ते थे। तो प्लेटो जिस कुश्ती में जिस गुरु के पास जाता था कुश्ती सीखने, तो उसके कुश्ती लड़ाने वाले जो गुरु जी थे, उसका सीना चौड़ा था, पूरा काफी हिष्ट पुष्ट था, बलवान था, इसलिए उसको प्लेटो कह के पुकारते थे, ठीक है। प्यार से सब लोग इसको प्लेटो कहते थे। अब प्लेटो जो था, सुन लो, एथेंस का सबसे अमीर परिवार में जन्म लिया था प्लेटो। प्लेटो का जन्म एथेंस में। एथेंस क्या है? तो यूनान की राजधानी का नाम है एथेंस। एथेंस के सबसे अमीर ज्यादा वो लड़का था, मतलब अमीर परिवार में जन्म लिया था। किसने? प्लेटो ने। जो प्लेटो आकर लगातार वर्षों तक किसके जो है सानिध्य में, गुरु सुकरात के सानिध्य में बैठकर शिक्षा ग्रहण किया और बहुत बड़ा दार्शनिक बना। कौन? प्लेटो। गुरु सुकरात की कृपा से इसमें काफी विद्वता कूट कूट करके भर गई और यह बहुत अपने गुरु को जो है मान सम्मान दिया करता था। थोड़ी सी घटनाक्रम ये हो जाती है बेटी, देखो मैं आप लोगों को बता दूं, खासकर बच्चियों को, कि इन पे एक आरोप लग गया गुरु सुकरात पर। आरोप यह लग गया कि ये जो है ना बच्चों को दिग्भ्रमित करते हैं। गुरु लोगों पे भी तरह तरह का आरोप लग जाया करता है। तो उस समय सुकरात पर एक आरोप लगा कि ये जो सुकरात हैं, जो बच्चों को, जो अपने छात्रों को पढ़ाते हैं, वो युवाओं को, जो एथेंस के युवाओं को करते क्या है? तो दिग्भ्रमित करते हैं। किसके प्रति? देवी देवताओं के प्रति। किसके प्रति? देवी देवताओं के प्रति गलत जो है भ्रांतियां फैलाते हैं। मतलब ये दार्शनिक थे तो तर्क के कसौटी पर कोई भी बात करते थे कि हमें कोई बात माननी चाहिए तो क्यों माननी चाहिए, अगर यह बात मानने योग्य है तब हम माने, नहीं तो मनगढ़ंत कहानियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सब कुछ ठीक ठाक बताते थे, लेकिन इन पे आरोप लग गया कि युवाओं को क्या करते हैं? भ्रमित करते हैं ये, और दिग्भ्रमित करके देवी देवताओं के प्रति ये क्या करते हैं? उकसाते हैं, मतलब गलत धारणा उनमें पैदा करते हैं। यही आरोप लगा और इस आरोप में इनको दंड मिला, और वह दंड जो मिली, इनको मृत्यु दंड की सजा मिल गई। किस चीज की? मृत्यु दंड। और उन दिनों बेटा मृत्यु दंड के रूप में 20 यानी जहर का प्याला पीना पड़ता था, मतलब जहर घोल के दे दिया जाता था और उसको पी जाना पड़ता था। फांसी की सजा जो जिस किसी को सुनाई जाती थी, मृत्यु दंड, उसको जहर पीना पड़ता था। तो सुकरात को जो जहर दिलाया था, उस जहर का नाम था हेमलॉक। क्या नाम था? हेमलॉक। क्या नाम था? हेमलॉक नामक जहर इनको पीना पड़ा था। किनको? सुकरात को। अब बेटे देखो, सुकरात को जब मृत्यु दंड की सजा दी गई, जब जेल वो दिन मुकर्रर कर दिया गया कि इस दिन को इनको जो है मृत्यु दंड दी जाएगी, यानी जहर पिला दिया जाएगा, पकड़ के इनको जेल में बंद कर दिया गया। किनको? गुरु सुकरात को। अब इनका चेला जो था एकदम तड़फड़ाने लगा। कौन? प्लेटो।
कहा कि भाई हमारे जीते जी हमारे गुरु की अगर मृत्यु हो जाती है तो हमारा धन संपत्ति हमारा जीवन ये सब बेकार है। वह गया और उस जेल के जितने भी सिपाही थे उनसे जाकर ये सलाह किया, मशवरा किया कि क्या कोई उपाय है अपने गुरु को बचा लेने का मुझे। उन लोगों ने कहा कि देखो यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो राजा है, अगर उसको तुम अपने गुरु के शरीर के वजन भर सोने की मुहरें, मुहर कहते हैं सिक्का को, सोने के सिक्का से बोरा में अगर सोने का सिक्का भर के अपने गुरु के शरीर के जितना कांटा पे जो है उनको रख दिया जाए तराजू पर, एक तरफ तुम्हारे गुरु बैठेंगे, एक तरफ तुम सोने का सिक्का भर कर बराबर अगर तौल दोगे तो अब उनको छुटकारा मिल जाएगी। ये कहा कि बस इतने से छूट जाएंगे मेरे गुरुजी। बड़ा खुश हुआ। अब देखिए अब कितना अमीर रहा होगा, अंदाजा लगाओ। किसी तरह से इंसान जो है, एक हट्टा कट्टा इंसान कम से कम जो है 80-85 किलो का होता होगा एवरेज। अब इतना वजन का उस सोना का सिक्का कहा कि दे देंगे तो छूट जाएंगे मेरे गुरुजी। बड़ा खुश हुआ। अब वह मिलना चाह रहा था किससे? अपने गुरु से। रात्रि में अपने जाकर अन्य जितने उसके सहपाठी थे साथ में पढ़ने वाले, सबसे राय किया कि देखो आज गुरुजी से हमें मिलना है। इसके लिए क्या करना होगा? हमें जेल में सेंध मारना होगा। सेंध मारना क्या? मैंने दीवार खड़का के तोड़ के और उसमें घुस जाना, उसको सेंध लगाना कहा जाता था पहले। अभी भी सेंध मारी, अब हालांकि नहीं हो रही है, पहले होता था। तो देख लो, इसने कहा अपने दोस्तों से कि तुम लोग खड़ा होके पहरेदारी करो और मैं जेल में सेंध लगा के अंदर घुसूंगा, गुरुजी से यह खुशखबरी सुनाऊंगा कि मैं आपको बचाने का उपाय कर लिया हूँ। ये जाता है जब अंदर तो देखता है कि सभी जो है कैदी लोग आराम से सोए हैं, इसमें इसके गुरुजी भी सोए हुए थे। जाता है और सुकरात के पैरों को धीरे से हिलाता है। जैसे वो जगते हैं एकदम चिहुक जाते हैं कि भाई रात्रि को मुझे कौन जगा रहा है। देखते हैं अरे प्लेटो मेरा चेला। वो कहना चाहते अरे प्लेटो, तो फटाक से मुंह पे ऐसे हाथ रखता है, कहता है कि गुरुजी साइलेंट हो जाइए, गड़बड़ हो जाएगा, सैनिक लोग सिपाही लोग जान जाएगा तो हमें भी काम बांध देगा, मेरा भी। ये पूछते हैं कि किधर से आया, एंट्री किधर से किया। बताता है कि देखिए उधर छेदा होल के तरफ दिखाता है कि वही तरफ से आए हैं। ये कहे कि क्यों आया बेटा? रोने लगा, उनके पैरों को पकड़ के कहा कि गुरुजी मैं आपके बिना रह नहीं पा रहा हूँ, बड़ी बेचैनी है मुझे। आपको जो आरोप लगाया है सबने एकदम बेकार में आरोप लगाया है। मुझे पता है कि आप निर्दोष हैं, इसलिए मैं चाहता हूं आपको हर हाल में बचाना। इन्होंने कहा कि बचा लोगे? उपाय किए हो? इसने कहा बिल्कुल बचा लूंगा। कैसे? तो आपके शरीर के वजन के बराबर सोने की मुहरें दे देनी है, एकदम आसानी से मैं यह काम कर लूंगा। गुरुजी कहे कि अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, तुम मुझे सोने के सिक्के से तौल कर बाहर निकाल लोगे बेटा, तो आने वाले लोग, आने वाला इतिहास, आने वाली पीढ़ी जानते हो क्या कहेगी? लोग यह कहने लगेंगे कि सुकरात के पास एक ऐसा चेला था, प्लेटो नाम का चेला, जो बड़ा अमीर था और शायद इन्होंने जो आरोप लगा था, शायद इन्होंने एक गलती करी थी और सुकरात को प्लेटो ने बचा लिया रुपया से तौल करके, पैसा से तौल, सोना से तौल के। तो आरोप तो साबित जो है वो साबित हो जाएगा बेटा। इसलिए तुम्हारा यह जो प्रस्ताव है मैं अस्वीकार करता हूं। रोने लगा, कहा कि गुरुजी आप धन्य हैं, जो गलती नहीं की है उस सजा को भी पाने के लिए आप जो है एकदम तटस्थ हैं। मैं क्या करूं? छटपटाने लगा, एकदम रोते हुए समझा बुझा के हटा दिए, वहां से निकला। रात भर जो है समझाया गुरुजी को वो, और गुरुजी उल्टे समझा दिए उसको। बेचारा रुआसा मुंह लेकर बाहर निकला। सभी साथी एकदम देखे कि एकदम प्लेटो जो उदास है। पूछा सब लोगों ने, इसने कहा कि ऐसे ऐसे उन्होंने कह दिया कि मुझे मरने दो। इसका दिल नहीं लग रहा था। फिर एक दिन सेंध लगाया और सेंध लगाया और घुसा उसमें, और गुरुजी से कहा कि गुरुजी एक काम करते हैं, आपको यही ना है कि मैं पैसा से आपको खरीद ले चल रहा हूं यहाँ, यही ना आपके दिमाग में घूम रहा है। एक काम करते हैं, आप भाग चलते हैं यहाँ से, ना हम पैसा देंगे ना कोई आप पे कोई लांछन लगेगा। ये कहेगी चलो ठीक है भाग चलते हैं, चलो बेटे भाग चलेंगे तुम्हारे साथ, ये प्रस्ताव तुम्हारा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कहाँ भागेंगे?
ये कहा कि एथेंस को छोड़कर बड़ी दूर भाग जाएंगे। सुकरात ने कहा कि कितनी दूर भागेंगे बेटा? ये कहा कि बहुत दूर। कहे कि एक काम करो प्लेटो बेटा, तुम चले जाओ उस दूर जगह का नाम पता करके आओ जहां तुम हमको लेकर भाग कर चलोगे और जहां मेरी मृत्यु नहीं आएगी। अब देखिए क्या कहा गया, मतलब दुनिया की कोई भी ऐसी जगह जिस जगह पे इंसान की मृत्यु ना जाए, ऐसा कोई जगह है क्या? ऐसा कोई जगह नहीं। इतना बड़ा इन्होंने सवाल रख दिया। प्लेटो फिर उनके पैरों को पकड़ के रोने लगा। कहा गुरुजी आप धन्य हैं, जो गलती आपने नहीं किया जीवन में कभी, उसके लिए आप पे आरोप लगा और उसके लिए सजा सुना दी गई और आप उस सजा को पाने के लिए बेचैन है। सब लोग सोचते हैं कि कौन उपाय होता तो भाग जाते जेल से, और आपको हम दूधू को ऑफर किए तो वो आपने स्वीकार नहीं किया। ये कहे कि बेटा देखो, मुझ पे जो आरोप लगा है ना, मैं जानता हूं कि मैं गलत नहीं हूं, तुम भी जानते हो कि तुम्हारे गुरुजी गलत नहीं है, लेकिन सजा जो मिल गई है उस सजा को मुझे भोग लेना ही जरूरी है, ताकि आने वाला इतिहास तुम पे और हम पे लांछन न लगाए। अंत में बेटा इनको क्या होता है, ये फिर समझाकर प्लेटो को निकाल देते हैं जेल से, और हेमलॉक नामक जो है इनको जहर दे दिया जाता है और ये जहर पी करके सो जाते हैं। मौत की सजा इनको जो दी गई थी उसको सहर्ष गले से लगा लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। जब वो डेट इसको पता चलता है कि आज तो हमारे गुरुजी मर गए होंगे, तो ये एकदम पागल सा हो गया, विक्षिप्त हो गया और घूम घूम के लोगों से पूछने लगा, वेयर इज जस्टिस? न्याय कहाँ है? व्हाट इज जस्टिस? न्याय क्या है? चूंकि गुरुजी मरने से पहले इसको कहते कि बेटा अब इस गुरु आश्रम का पूरा कमान कौन संभालेगा? तुम संभालोगे, क्योंकि बड़ा भरोसा था कि प्लेटो भी हमारे उत्तराधिकारी हमारा बन सकता है और इसको संभाल सकता है। तो अब प्लेटो जब गुरु बना तो इसके सानिध्य में आया एक और व्यक्ति जिसका नाम है अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। अब अरस्तु जो था ये भी प्रकांड विद्वान बना। किसकी कृपा से? प्लेटो की कृपा से। यानी सुकरात का चेला जो था उसका नाम था प्लेटो, और प्लेटो का चेला था अरस्तु, और अरस्तु का एक चेला हुआ करता था सिकंदर। सिकंदर वही जो अपने हिंदुस्तान पर अटैक किया और यहाँ से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी में आपको हम बताए हैं कि कैसे सिकंदर का यहाँ से जो है सामना होता है हिंदुस्तान से, और वो कैसे वापस जाता है। ये सारी बातें हम बताए हैं अपने उस वीडियो में। तो यानी सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो, और प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। तो ये अब अरस्तु जो था इसने एक स्लोगन कहा, उसने एक उक्ति लिखी जिसका नाम था क्या? लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। लोकतंत्र क्या है बेटा? मूर्खों का शासन है। मतलब इसने कहना चाहा अपने दर्शन शास्त्र में कि अगर चुनाव होता है, इलेक्शन होता है कोई भी, तो उस इलेक्शन में कुछ प्रतिनिधि लोग खड़े होते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो आज का जो दौर है उन दिनों, देखिए ईसा पूर्व ये बात कह दिया था। कौन? अरस्तु। जिस चीज को आज हम लोग झेल रहे हैं और देख रहे हैं, तो प्रत्याशी कौन जीत जाता है आजकल? जो काफी करप्ट होता है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि सब जीतने वाले प्रत्याशी करप्ट होते हैं, मेरा कहने का सेंस वो नहीं है, लेकिन मैं यह बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग स्वयं देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं कि जो प्रत्याशी मुर्गा, मछली, दारू, शराब, ये सब भ्रष्ट चीजों का उपयोग कराता है वोटर लोगों में, वो बम्पर वोट से जीत जाता है। मतलब क्या होता है? अरस्तु ने कहा कि अगर 100 गो लोग, 100 आदमी अगर वोटर्स हैं, वोट देने वाले, तो इसमें 80 गो लोग जो है ये मूर्ख रहता है सब। यानी मूर्ख मैंने कहा कम पढ़ा लिखा लोग रहता है। इन लोगों को क्या किया जा सकता है? दारू, शराब और तरह तरह का लालच देकर, रुपया पैसा का लालच देकर, और इन मूर्खों को जो है यानी कम पढ़े लिखे लोगों को भ्रमित करके वह प्रत्याशी 80% लोगों को अपने फेवर में ले लेता है, और 20% जो लोग रहते हैं ये लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं।
तो जो पढ़ा लिखा प्रत्याशी होता है उसको ये 20 गो लोग वोट देंगे। आज जौन प्रत्याशिया जम के जो है खर्चा करेगा, लोगों को भ्रष्टा मैंने क्या कहें, उसको जो है मुर्गा मसल्लम खिलाएगा, तो 80 गो लोग उसको वोट दे देगा। प्रत्याशी किसका जीत जाएगा बेटा? मूर्खों का। और अस्तु ने कहा इस बात को, मैं नहीं कह रहा हूं, और अस्तु ने कहा कि लोकतंत्र जो है ना बेटा वो क्या है? मूर्खों का शासन है। यही कारण है कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं जा पाते हैं, और यही कारण है कि अपना देश, अपना समाज विकास नहीं कर पाता है, और फिर वही लोग आकर रोना रोते हैं कि मेरा काम ही नहीं हो रहा है। हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा समाज तरक्की नहीं कर रहा है। अरे मूर्ख, कहां से तरक्की करेगा? जिस व्यक्ति ने तुमको पैसा देकर जो है वोट खरीदा है, तो तुम जाओगे उसके यहाँ काम कराने, तो वो तो तुमको पहचान रहा है ना कि हमसे जो 1500 रुपया लिया था, 1000 रुपया लिया था तो वोट दिया है। तो तुम जाओगे जब साइन कराने किसी चीज पर, तुम कहेगा सुनो कुछ खर्चा पानी लागेला, अब आपको देना पड़ेगा। वही अगर वोटवा देवे के मेरा पैसा नहीं लिए रहते आप, तो उनका छाती पर चढ़ के कहते कि सुनी रौरा काम न करे, अगला बेर बता देम सो। लेकिन आपको खुद डर है क्या कि बाप रे हम ले ले रहनी 1000 रुपया एकरा से, आप ऐंठ के बतियाइएगा नहीं, और उस समय आपसे पैसा लेगा ही लेगा। तो भ्रष्टाचार का, करप्शन का यही जड़ है। लोकतंत्र क्या है? मूर्खों का शासन है। किसने कहा था इस बात को? अरस्तु ने कहा था। तो बेटे इस तरह से आपने आज क्या देखा? कई गुरुओं के बारे में देखा। सिकंदर जो था ये पश्चिमी, अब देखिए जब हमारा देश सिकंदर जब यहाँ तो आया तो क्या हुआ? कहीं न कहीं ये सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे गुरुओं का शिष्य रहा था, और तब तक हिंदुस्तान में जब आया तो हमारा हिंदुस्तान चाणक्य जैसे गुरु का देश रहा। कहानी याद आ गई मेरी? उस वीडियो में हमने बताया है क्या? चाणक्य जो थे वो किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य, यानी कौटिल्य। तो ये लड़ाई जो हो रही थी बेटा पश्चिमी और हमारे सभ्यता से, या यूं कह लिया जाए कि दो गुरुओं के बीच में लड़ाई चल रही थी। यानी अरस्तु का शिष्य सिकंदर, और अपने यहाँ से हिंदुस्तान में गुरु एक हुआ करते थे कौटिल्य, जिनका दूसरा नाम था चाणक्य, जिनका शिष्य था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो जिस तरह का नॉलेज, जिस तरह का ज्ञान, जिस तरह की संस्कृति गुरुओं के द्वारा भरी गई थी, दोनों शिष्यों ने टकराया और हमारे हिंदुस्तानी गुरु का पलड़ा भारी हुआ, और इस तरह से अपना हिंदुस्तान में जो है क्या हुआ? मगध राज्य का जो है पताका चारों तरफ फहराया, और इस तरह से वह व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य जो है, जिसने पूरे डंके की चोट पर अपना साम्राज्य क्या किया? स्थापित किया। तो ये लड़ाई चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के बीच में नहीं थी, ये लड़ाई हिंदुस्तानी गुरु और पश्चिमी गुरुओं के बीच में थी, विचारधाराओं की लड़ाई थी। इसलिए हिंदुस्तान अपना क्या है? हमेशा महान रहा है।